गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यामुना तीरावनचारी यामुना तीरावनचारी राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 पांचवा श्लोक। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 14 भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। श्लोक क्रमांक 6, 7, 8। 6, 7 में तात्पर्य नहीं, 8वें में तात्पर्य है। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के द्वारा। युधिष्ठिर उवाच। ये मैं ऐसे ही बोल जाऊंगा। 8वें को हम बोलेंगे। संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट कर आए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता है। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमंजसा। जब से वे गया है तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं है कि वह क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। अभी 8वां श्लोक मेरे साथ दोहराने का प्रयास कीजिए। अपि देवर्षिणा आदि कालः
अयम उपस्थितः यत् आत्मनः अंगम आक्रीडम भगवान उत्सिश्रिक्षयमुपस्थितः यदात्मनोंगमाक्रीडम भगवान उत्सिश्रिक्षया अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोंगमाक्रीडम् भगवान् उत्सिश्रिक्षया अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोंगमाक्रीडम् भगवान् उत्सिश्रिक्षया उत्सिश्रिक्षति भगवान् उत्सिश्रिक्षति अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोंगमाक्रीडम् भगवान् उत्सिश्रिक्षति देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोंगमाक्रीडम् भगवान् उत्सिश्रिक्षति अपि क्या देवर्षि नारद द्वारा आदिष्टः आदेश दिया गया सह वह कालः शाश्वत समय अयम यह उपस्थितः आ चुका है यदा जब आत्मनः अपने आप अंगम अंश आक्रीडम प्राकट्य भगवान श्री भगवान उत्सिश्रिक्षति छोड़ने जा रहे हैं। क्या वे अपनी मर्त्य लोक की लीलाओं को समेटने जा रहे हैं जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वो समय अभी आ चुका है? तात्पर्य, जैसा हम कई बार बतला चुके हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कई पूर्ण अंश हैं और इनमें से यद्यपि सभी समान रूप से शक्तिमान हैं, किंतु वे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान के कई प्रकार के कथन हैं और इनमें से प्रत्येक कथन विभिन्न अंशों या अंशांशों के लिए हैं। उदाहरणार्थ, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, जब जब भी और जहां जहां भी धर्म का पतन तथा अधर्म का प्राधान्य होने लगता है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। भक्त जनों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के सिद्धांतों की फिर से स्थापना करने हेतु मैं हर युग में प्रकट होता हूं। और एक जगह पे कहते हैं, यदि मैं कर्म ना करूं तो सभी मनुष्य कुपथगामी हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा और इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश करता बनूंगा। और एक जगह में, महापुरुष जो जो आचरण करते हैं
सामान्य मनुष्य उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो भी आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसी का अनुगमन करता है। उपरोक्त सारे कथन श्री भगवान के विभिन्न अंशों पर लागू होते हैं, यथा संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा श्री नारायण। इन सब दिव्य अंशों में वे स्वयं ही है। फिर भी श्री कृष्ण के रूप में श्री भगवान अपने विभिन्न कोटि के भक्तों से विभिन्न प्रकार की दिव्यानुभूति का आदान प्रदान करते हैं। तो भी भगवान श्री कृष्ण अपने मूल रूप में ब्रह्मा के प्रत्येक 24 घंटे में अर्थात 8 अरब 64 करोड़ सौर वर्षों के पश्चात प्रत्येक ब्रह्मांड में एक बार प्रकट होते हैं और उनकी समस्त दिव्य लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रमशः दिखलाई पड़ती हैं। किंतु निपट अनजान व्यक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान वासुदेव आदि के कार्य जटिल समस्याएं बनी रहती हैं। स्वयं भगवान तथा श्री भगवान के दिव्य शरीर में कोई भी अंतर नहीं है। विभिन्न अंश विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न करते हैं, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं तब उनके अन्य स्वांश भी उनकी अचिंत्य शक्ति योग माया से उनके साथ मिल जाते हैं। इस प्रकार वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण मथुरा या द्वारका के श्री कृष्ण से भिन्न है। इसी प्रकार श्री कृष्ण का विराट रूप भी उनकी अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनसे भिन्न है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रदर्शित विराट रूप उनके रूप की भौतिक अवधारणा है। अतएव यह समझ लेना चाहिए कि जब बहेलिये के तीर कमान से भगवान श्री कृष्ण तथाकथित रूप से मारे गए, तब श्री भगवान ने अपना तथाकथित भौतिक शरीर इसी संसार में छोड़ दिया। श्री भगवान तो कैवल्य है और उनके लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन्हीं से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है। अतएव उनके द्वारा एक शरीर को त्यागना या दूसरे शरीर को ग्रहण करने का अर्थ यह नहीं है कि वे सामान्य जीव जैसे हैं। ऐसे समस्त कार्यकलाप उनकी अचिंत्य शक्ति के कारण एक ही साथ तथा भिन्न भिन्न है, एक ही साथ एक तथा भिन्न भिन्न है। जब महाराज युधिष्ठिर उनके अंतर्धान होने की संभावना से शोकाकुल थे, तो यह अपने घनिष्ठ मित्र के अंतर्धान होने पर शोक करने की प्रथा स्वरूप था। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि श्री भगवान कभी भी अपना दिव्य शरीर नहीं त्यागते, जैसा कि अल्पज्ञानी मनुष्य भ्रमवश सोचते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान ने ऐसे अल्पज्ञों की भर्त्सना की है और उन्हें मूढ़ कहा है। श्री भगवान के देह त्याग का अर्थ यह हुआ कि उन्होंने पुनः अपने अंशों को अपने अपने दिव्य धामों में छोड़ दिया, जिस प्रकार इस संसार में उन्होंने अपना विराट रूप छोड़ा था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडं भगवान उत्सिश्रिक्षति। क्या वे अपनी मर्त्यलोक की लीलाओं को समेटने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय अभी आ चुका है? तो ये अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो रहे हैं, उस लीला का वर्णन आ रहा है। और युधिष्ठिर महाराज चिंतित है। अर्जुन को भेजा था, अभी तक कोई समाचार नहीं है, वापस भी नहीं आया, क्या हो गया? द्वारका में कुछ समस्या है या तो भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान होने का क्या सोच रहे हैं?
इस प्रकार से इस श्लोक में एक शब्द है उत्सिश्रिक्षति, भगवान उत्सिश्रि, भगवान छोड़ देंगे। तो इससे ऐसा विचार हो सकता है कि भगवान का एक भौतिक शरीर है, जैसे एक सामान्य व्यक्ति शरीर छोड़ता है, आत्मा शरीर छोड़ करके जाती है तो शरीर मृत हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के विषय जब भगवान भगवद गीता बोल रहे थे तो ये शरीर बोल रहा था, भगवान एक आत्मा की तरह अंदर बैठ करके बोल रहे थे, क्या ऐसा है? तो ये संशय उत्पन्न हो सकता है। और भगवान ये लीला करते हैं, अपने कार्य सब दिव्य है, ये समझ लेता है। यथारूप तत्वतः वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है इस भौतिक जगत में। तो उसको तत्वतः, तो ऐसे लोग जो हैं जिनको असुर कहते हैं शास्त्र की भाषा में, तो ऐसे लोगों को विमोहित करने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। और भक्त लोग विमोहित नहीं हो जाए इसलिए जाते हैं। तो 11वें स्कंद में भगवान के अंतर्धान होने की जो लीला है, स्वधाम जाने की, वो लीला समझाई हुई है विस्तार में। प्रकृति भगवान की बहिरंगा शक्ति है, दुर्गा देवी। तो उनसे 3 गुण आते हैं, सत्व रजस तमस, और इन 3 गुणों से बाकी सब 24 तत्व आते हैं, जो भी है सब। और इन सभी तत्व हैं वो परमात्मा, भगवान के अंश, जो इस भौतिक जगत को संचालन करते हैं। तो 2 क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, ये सब के मिलन से बाकी सब कुछ जो दिख रहा है वो सब अस्तित्व में है, वो सब कुछ इससे है। ये 13वें अध्याय में भगवान बताते हैं। तो इसका यथारूप जो ज्ञान है उसको ज्ञान कहते हैं। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम, वो ज्ञान है। और उस ज्ञान को तत्वतः जो समझ लेता है वो पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता है। तो भगवान जब प्रकट होते हैं, इस जगत में आते हैं, तो वो यहाँ पे हम हमारे आंखों के सामने प्रकट होते हैं। लेकिन प्रकट होने की जो पद्धति है उनकी, वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह प्रकट होते हैं, एक माता के गर्भ से। वो बिना उस प्रकार से भी प्रकट हो सकते थे, क्योंकि कहीं से भी वो तो प्रकट होना, भगवान का प्रकट होना मतलब क्या? हमारी जो आंखें हैं वो रूप देख सकती है, हमारी जिह्वा स्वाद ग्रहण कर सकती है, हमारी त्वचा जो है वो स्पर्श अनुभव कर सकती है, हमारा नाक जो है वो सूंघ सकता है, और हमारी जो जिह्वा है वो स्वाद ले सकती है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हुई, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 इसके विषय हुए। इनके द्वारा हम जिस चीज को अनुभव करते हैं, जिस प्रकार से अनुभव करते हैं, इस प्रकार की वो चीज हमको दिखती है। हम बोलते हैं दिखती है। अभी हम कहें कि देखो तो सही आज हलवा कैसा बना है, तो आंख से नहीं देखना होता है, वो पहले बोलते हैं देखो सही, लेकिन वो जिह्वा से देखते हैं। तो जिह्वा से हम उसके स्वाद का अनुभव लेते हैं। ऐसा तो किसी भी वस्तु का जो अस्तित्व है वो हम ये 5 अनुभव से प्राप्त करते हैं। इसको कहते हैं कि ये जो विषय है वो इंद्रियों से गोचर हुए, इंद्रिय गोचर हुआ।
तो जो भी कुछ इस अनुभव में है, इस जगत में हमारे, वो सब भौतिक है, क्योंकि ये 5 इंद्रियों से जो 5 विषय अनुभव होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो भौतिक स्थूल तत्वों के विषय है। पृथ्वी तत्व है तो उसमें 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जल तत्व है तो उसमें 4 विषय है, गंध नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस। अग्नि तत्व है तो उसमें 3 विषय है, शब्द स्पर्श रूप, अनुभव कर सकते हैं पृथ्वी तत्व को। जल तत्व को 4 तरह से अनुभव कर सकते हैं, इसलिए वो ज्यादा सूक्ष्म हुआ, क्योंकि अनुभव करने के लिए उसमें कम चांस है, एक कम है उसमें। और अग्नि को 3 तरह से अनुभव कर सकते हैं, शब्द स्पर्श रूप। वायु शब्द और स्पर्श, और जो आकाश है वो केवल शब्द से अनुभव होता है। और जो मन है वो इन सब से परे है, भौतिक तत्व है लेकिन आकाश से भी परे है, इसलिए उसका अनुभव हमारी 5 में से किसी इंद्रिय से नहीं होता है। मन का अनुभव न ही मन से, मन कितना भी दौड़ा है वो आत्मा को नहीं समझ सकता है, ना ही बुद्धि से, क्योंकि ये सबसे परे है, ये और ज्यादा सूक्ष्म, इसलिए उसको सूक्ष्म तो बहुत सूक्ष्म है। आत्मा उसी तरह से जो भगवान है परमात्मा, वो भी सूक्ष्म है, मतलब वो भौतिक तत्वों से, भौतिक तत्वों की बनी जो भी वस्तुएं हैं, उन इंद्रियों से, उन विचारों से, उन मन से, उसका अनुभव हमारी इंद्रियां नहीं कर सकती है, क्योंकि इंद्रियों का अनुभव तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है भौतिक जगत का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का, वो तो कर नहीं सकती है। मन को भी जब नहीं देख सकती इंद्रियां, तो भगवान के रूप को तो देखने की क्या बात है। इसलिए भगवान सर्वत्र उपस्थित होने के बावजूद भी हमें वो अनुभव नहीं होते, इंद्रिय गोचर नहीं होते। इंद्रिय गोचर तो समझ में से जो दिख रहा है, मृदंग मुझे दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, तो मेरी चक्षु इंद्रियों को मृदंग गोचर हो गया। अभी उसको छूंगा तो मेरी स्पर्श इंद्रियों को भी गोचर होगा, और उसमें से ध्वनि निकलेगी तो वो कर्ण इंद्रियों को भी गोचर होगा। लेकिन इस प्रकार से भगवान इंद्रियों को गोचर नहीं होते, क्योंकि तो प्रकट होना भगवान का इसका अपनी कृपा से स्वयं को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि हमारी भौतिक इंद्रियां भी उनको देख पाए। वो आध्यात्मिक होते हुए भी वो इस प्रकार से व्यवस्था करते हैं कि हमारी भौतिक इंद्रियां उसको उनको देख पाए। वास्तव में हमारी भगवान को नहीं देख सकती, वो केवल भौतिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही देख सकती है। किंतु भगवान की अनुमति से, उन्हीं की अनुमति से, उन्हीं के भगवान के ही नियम के कारण हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं वो केवल भगवान प्रकट होते हैं तो वो इस प्रकार से कर देते हैं कि भौतिक इंद्रियों से अभी थोड़े समय के लिए आप आध्यात्मिक रूप भी देख सकते हो, तो भगवान को देख पाते हैं। तो इसको बोलते हैं अधिकार देना, भगवान ऐसे अधिकार देते हैं देखने के लिए, तो इसलिए देख सकते, अन्यथा नहीं देख सकते। होते हुए भी, उधर होते हुए भी नहीं दिखेगा, जिसको अधिकार मिला है उसको दिखे। तो ये भगवान की परम कृपा है, वो इस प्रकार से प्रकट होते हैं। तो भगवान नित्य रूप से प्रकट है अपने अर्चा विग्रह रूप में, जो हम यहाँ पे 5 प्रकार से अर्चा विग्रह होते हैं। चित्र रूप में पत्थर के विग्रह होते हैं, फिर लकड़ी के विग्रह होते हैं, फिर मेटल के विग्रह होते हैं, और मिट्टी के आकार में। ऐसे 5 प्रकार से, मिट्टी तो इसी में आ गया, पत्थर में, और मन के आकार में। जैसे 5 प्रकार के विग्रह के रूप में भगवान इस जगत में, भौतिक जगत में नित्य प्रकट रहते हैं सबके सामने। ये उनकी असीम कृपा है
कि वो अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। वो हमसे सेवा स्वीकार करने के लिए अर्चा विग्रह का रूप लेते हैं। वो स्वयं अर्चा विग्रह आध्यात्मिक ही है, भगवान ही है। ऐसा नहीं है कि अर्चा विग्रह के अंदर भगवान है, ऐसा नहीं। इसलिए कई बार बोले प्राण प्रतिष्ठा की तो उसके पहले पत्थर था, उसके बाद उसमें भगवान अंदर आ गए, ऐसा नहीं है। वो मायावादी विचार है प्राण प्रतिष्ठा का। हम लोग कहते हैं सेवा प्रकाश, कि वो तो भगवान ही है, हमको इंद्रिय गोचर हो रहे हैं। उन्होंने अपना रूप उस प्रकार से बना लिया कि हमको पत्थर के माध्यम से, पत्थर के रूप में दिखते हैं। और सेवा प्रकाश उसको कहते हैं कि जब भगवान सेवा स्वीकार करना शुरू करते हैं हमसे, तो उसको सेवा प्रकाश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ पे आए हैं, गुरु महाराज आए हैं, लेकिन वो आए हैं और है उधर, लेकिन वो यदि सेवा नहीं स्वीकार रहे हैं तो हम सेवा कर नहीं सकते हैं। जब वो अपनी इच्छा से स्वीकारा, ठीक है अब आप मुझे खाना दीजिए, मुझे ये सब कीजिए, सेवा कीजिए मेरी, तब सेवा होती है। तो उसी प्रकार से भगवान के विग्रह आ तो जाते हैं, लेके आए चलो कहीं से, लेकिन जब तक उनका सेवा प्रकाश नहीं होता है तो वो भगवान ही है, उधर ही है, भगवान ही। ऐसा नहीं भगवान नहीं है, किंतु उन्होंने हमसे आदान प्रदान शुरू नहीं किया सेवा करने का। वो जब भगवान के भक्त निवेदन करते हैं, उनसे शुद्ध भक्त आते हैं, गुरु आते हैं, वे निवेदन करते हैं कि है भगवान, ये लोग को मैंने थोड़ा बहुत प्रशिक्षण दिया है, तो आप इनसे सेवा ग्रहण करके कृपा कीजिए इनके ऊपर। तब जब भगवान उसको स्वीकार करते वो निवेदन को, तब भगवान वो सेवा स्वीकार करना शुरू करते, इसलिए उनको उसको बोलते सेवा प्रकाश किया। तो ये भगवान का नित्य अवतार है अर्चा विग्रह, यहाँ पे जो प्रकट रूप में हमेशा हमारे समक्ष होते हैं और हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, और इस तरह से सभी जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। फिर भगवान अलग अलग लीला अवतार में आते हैं, जैसे राम, वराह, नृसिंह इत्यादि सब लीला अवतार में आते हैं। वो अवतारों में भगवान स्वयं जिस प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत में, वो पूरी लीला स्थली सब लेकर के इधर आ जाते हैं। अर्थात वो हमारे आंखों के सामने अपने आप को प्रकट करते हैं यहाँ पे। जैसे वृंदावन है तो वृंदावन धाम यहाँ पे भी है, जो वैकुंठ लोक में है वृंदावन, गोलोक में, वहीं वृंदावन धाम यहाँ पे भी है वृंदावन में। लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं तब वो सबको इंद्रिय गोचर कर देते हैं वो धाम, और जब प्रकट नहीं होते, अप्रकट हो जाते हैं, तो वो सबको इंद्रिय गोचर नहीं होता है। फिर वो धाम में सब ट्रेन लेके जा सकते हैं, लेकिन वहां पे वो बद्ध जीव उस वृंदावन धाम को देख नहीं सकता है, देखेगा लेकिन नहीं देखेगा। लेकिन जो लोग मुक्त जीव हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो लोग वृंदावन धाम जाएंगे तो वो वहीं सब देखेंगे, जो वृंदावन धाम गोलोक वृंदावन में है, वो सब भगवान वहीं पे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए, चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी यही कहा। अद्यापि जे नित्य लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। अभी भी चैतन्य महाप्रभु मायापुर में वही सब लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन जो जो भाग्यवान है, कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति उसको अभी भी देख सकता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के विषय में, क्योंकि जो शुद्ध भक्त हो गए हैं उनकी भौतिक इंद्रियां है ही नहीं, और आध्यात्मिक इंद्रियों को तो भगवान ने अधिकार दिया हुआ है इसलिए वो देख पाते हैं। तो भगवान जब इस जगत में अवतार लेते हैं, मतलब प्रकट होते हैं, उसका अर्थ है कि भगवान एक सामान्य जीव को वो दृष्टि दे रहे हैं, वो अनुमति दे रहे हैं कि आप मेरे रूप को देख सकेंगे। समझ सकेंगे नहीं समझ सकेंगे ये जरूरी नहीं है कि समझ सकें, लेकिन कम से कम आंखों में वो दृष्टि में आ गए। जैसे दुर्योधन भी भगवान को देखते हैं, ये तो वासुदेव है, ठीक है, लेकिन वो समझते नहीं थे। इसलिए भगवान ने कहा ना, एवं यो व्यक्ति तत्व, तो जो तत्वतः जानता है, ऐसा नहीं बोला कि देख लेता है। तो अर्चा विग्रह भी बहुत लोग देख लेते हैं, लेकिन जानते नहीं। देखने और जानने में बड़ा अंतर है।
भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पे इस प्रकार से प्रकट हुए, लेकिन प्रकट होने का माध्यम उन्होंने थोड़ा अलग बनाया कि उन्होंने जन्म लिया, ऐसा दिखता है। उधर ही थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे। वसुदेव के मन में थे, वसुदेव के मन से देवकी के गर्भ में गए, फिर वहां से आए। तो एक तरह से वो लीला इस प्रकार से की कि जन्म ले रहे हैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह, ताकि असुरों को यही लगे कि हाँ देखो ये एक सामान्य व्यक्ति, इन्होंने भी जन्म लिया ना। और उसी प्रकार से जब वो अप्रकट होते हैं भगवान, इसका अर्थ है कि भगवान वो जो अनुमति दी हुई थी सब लोगों को देखने की, वो अनुमति वापस ले लेते हैं। अभी सामान्य जीव उनको नहीं देख पाएंगे, होते हुए भी, उधर है तो भी नहीं देख पाएंगे, तो वो हो गया अप्रकट। ये प्राकट्य और अप्राकट्य है भगवान का। लेकिन इसमें भगवान ऐसा माध्यम डाल देते हैं कि असुर विमोहित हो जाए। अभी भगवान ऐसा भी कर सकते थे, हम ऐसे बैठे हो, अचानक भगवान करके प्रकट हो गया, सही कि अनुमति दे दी और तो तुरंत ही सामने आ गए, तो विचित्र लगेगा, तो हमको लगेगा नहीं ये तो कुछ गड़बड़ है, अलग है। तो असुर लोग फिर मोहित नहीं रह पाएंगे, उनको मोहित रहना, इसलिए भगवान मोहित करते हैं। नाम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता, इसलिए असुर लोगों को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए हाँ भाई मैं जन्म ले रहा हूं, ऐसा करके सीधा ऐसे प्रकट होने की जगह ऐसा अंदर जा करके बाहर आए सोचा कि दिखाया कि मैं जन्म ले रहा हूं, उस बहाने से वो प्राकट्य दिए। और उसी प्रकार से जब वे अंतर्धान होते हैं तब भी तुरंत ही ऐसा करके अंतर्धान नहीं हो गए, उन्होंने बहाना बनाया कि वो पारधी ने तीर मारा, वो पैर में लगा और उसके जहर से भगवान अंतर्धान हो गए, ऐसा बहाना बनाया। तो लोगों को लगा, और केवल इतना ही नहीं, वो शरीर छोड़ के गए, एक शरीर छोड़ के गए, ताकि असुरों को कुछ मिल जाए कि हाँ देखो हमने बोला था ना भौतिक शरीर, ये है मृत शरीर भगवान का, ये रहा। प्रभास तीर्थ में है ना, वहां पे पहले लिखा रहता था भगवान डाइड हियर, कृष्ण डाइड हियर, वो इधर मरे ऐसा लिखा रहता। अभी नहीं लिखा रहता, अभी अंतर्धान लिखा है। प्रभुपाद की पुस्तकों के प्रभाव से कुछ तो समझ में आया जो लोगों को, तो वो छोड़ के जाते, जैसे वहां पे शरीर ग्रहण कर रहे ऐसा दिखाया, यहां पे रियल में कोई भौतिक चीज छोड़ के जा रहे हैं। तो वो क्या है, वो क्या छोड़ के जा रहे हैं? भगवान अपना स्वरूप छोड़ के नहीं जा रहे हैं। वो भौतिक तत्वों का रूप बना करके उधर छोड़ दिया, ताकि लोगों को लगे कि ये शरीर छोड़ के गए। स्वयं अंतर्धान हो गए, मतलब सामान्य जीव की दृष्टि में अभी गोचर नहीं होंगे, लेकिन वो कैसे हुआ, अंतर्धान हुए और दृष्टि गोचर कराया। ये जो स्वरूप है वो दृष्टि गोचर हटता गया, और उसकी जगह जो भौतिक रूप वो जो बना रहे हैं कोई, वो दृष्टि गोचर होता गया और वो मर गया। तो उनको तो लगा कि यही मर गए भौतिक शरीर का ऐसा, लेकिन भगवान तो अंतर्धान हुए, मरे नहीं। तो ये भगवान इस प्रकार से करते हैं लीला, असुरों को विमोहित करने के लिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो तत्वतः जान लेता है मेरी लीलाएं, मेरा जन्म और कर्म, जन्म मतलब जन्म मृत्यु दोनों, मृत्यु होती नहीं भगवान की, लेकिन जो भी प्राकट्य अप्राकट्य, और मेरी जो क्रियाएं हैं, जो भी भगवान सामान्य एक व्यक्ति की तरह करते हैं, एक धार्मिक व्यक्ति की तरह धर्म संस्थापना करने आते हैं, इसलिए तो जो ये समझ लेते हैं कि ये सब दिव्य है, ये सब आध्यात्मिक है, वो ये शरीर को छोड़ करके उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो भगवत धाम जाएगा। ये भगवान उस श्लोक में कहते हैं। और ये समझा जा सकता है मात्र भक्तों की कृपा से, उनके माध्यम से
ये शिक्षाएं प्राप्त होती है, क्योंकि ये शिक्षाएं अन्यथा कैसे प्राप्त होगी? तो भक्त हैं उनके माध्यम से, शास्त्र में है ये सब, ऐसा नहीं शास्त्र नहीं है, लेकिन शास्त्रों में से वो प्रकट करते हैं भक्त लोग गुरु परंपरा में, तब हमको यह समझ में आता है हाँ ऐसा है। अन्यथा असुर विमोहन लीला के कारण असुर विमोहित हो जाते हैं। भगवान तो शरीर छोड़ के गए, सही बात है, भगवान शरीर छोड़ के गए। भगवान ने शरीर बनाया एक और वो छोड़ दिया। भगवान मरे नहीं, भगवान तो स्वयं स्वरूप में है ही उधर, सब लोग देख रहे हैं। अभी आप प्रकट होकर के एक दूसरा शरीर बना के छोड़ दिया उधर, पुतला बना के, ऐसा समझो। फिल्मों में भी करते हैं ना। वो पहाड़ से नीचे गिरने वाला है तो तब तक वो गाड़ी में उसको दिखाते हैं हीरो को, बाद में ऐसे सीन बदलते हैं और उधर से पुतला फेंकते हैं। तो लोगों को लगता है अरे ये गिर गया। तो उसी प्रकार की चीज समझिए। भगवान ने सीन बदल दिया और स्वयं की जगह पुतला रख दिया। आचार्यगण बताते हैं कि जो भगवान इतने सारे तीर लगने पे कुछ नहीं हुआ उनको, वो एक पैर के अंगूठे में एक तीर लग गया तो थोड़ी मर जाते हैं ऐसे। ये तो कोई मूर्ख ही सोचेगा। और फिर वर्णन आता है भागवतम में कि जब वो पारधी है उसको पता चला तो वो प्रणाम करता है, भगवान के सिर पे अपना मस्तक छूता है। तो आचार्यगण कहते हैं यदि तीर लगा होता पैर में तो मस्तक छूने जाते तो आंख में घुस जाता उसकी। ऐसा वर्णन नहीं है। मतलब ऐसे भी लॉजिक लगाए तो तर्क से भी आचार्य समझा दे ऐसा हुआ नहीं था। तीर भगवान को इस तरह से मार नहीं सकता है, इसलिए वो दिव्य लीला थी, जैसे समझाते हैं। यहां पे प्रभुपाद एक और चीज बता रहे हैं। तो फिर यहाँ पे शिश्रिक्षति शब्द का अर्थ क्या है? छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। यहाँ पे शब्द आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो श्री कृष्ण है, जिनमें सभी प्रकार के गुण पूर्ण मात्रा में है। जैसे चंद्र पूनम में होता है तो पूर्ण कला में होता है, पूर्ण प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकट होता है, उसको बोलते हैं पूर्ण कला। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है स्वयं, और उनके बाकी जो सब विस्तार हैं वो उनके कला और अंश हैं। जैसे चंद्र तो चंद्र है, पूर्णिमा पे वो पूर्ण प्रकट होता है, दूसरी तिथियों में आंशिक रूप से प्रकट होता है, उसको कला बोलते हैं चंद्र की। तो भगवान भी इसी प्रकार से अलग अलग जो दूसरे विस्तार है उनके, राम, वराह, नृसिंह इत्यादि जो सब विस्तार है, उसमें भगवान पूर्ण रूप से अपनी शक्ति को प्रकट नहीं करते, अपने गुणों को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करते हैं। है भगवान ही, लेकिन गुण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं है, तो वो उस अवस्था में दिखते हैं। इसका उदाहरण हम एक तरह से ले सकते हैं कि एक हाईकोर्ट जज है मान लीजिए, तो वो अपने घर पे पूर्ण रूप से प्रकट है, वो उसका निजी स्थान है। जब वो आदान प्रदान कर रहा है वकीलों के साथ, तो उसका रूप अलग होगा, उसका ड्रेस भी अलग होगा, कुछ जो कपड़े पहनेगा वो भी अलग होंगे, उसका व्यवहार भी अलग होगा। उसी तरह से वो अपने मित्रों के साथ जब बैठा है तब उसका जो पहनावा है और उसका जो व्यवहार है वो पूरा अलग होगा। जब वो घर पे अपनी पत्नी के साथ व्यवहार कर रहा है तो वो अलग होगा, पहनावा भी अलग होगा। अपने पौत्र के साथ व्यवहार कर रहा है, उसमें भी उसका पहनावा और अलग अलग उसका व्यवहार होगा। जज वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसके रूप और उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने घर में, निज घर में है, गोलोक वृंदावन में गोविंद की तरह, वो है कृष्ण। उनमें पूर्ण कला है।
इसलिए उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं। वहीं भगवान श्री कृष्ण जब हनुमान जी से आदान प्रदान करते, वो भी उनके भक्त ही है, तो वो भगवान राम के रूप में दिखते हैं, क्योंकि वहां पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह है। कुछ जो भाग है उनके गुणों का वो उन्होंने अप्रकट कर दिया है। वहां पर व्यक्ति वही है, लेकिन कुछ गुण उसमें से अप्रकट हो गए, तो उसके कारण जो उनका व्यवहार और जो उनका रूप थोड़ा भिन्न दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ये भिन्न व्यक्ति है। जैसा हाईकोर्ट जज के केस में हम नहीं कह सकते थे कि घर पे जो हाईकोर्ट जज है वो हाईकोर्ट जज नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति वही है। उसी प्रकार से तो इस प्रकार से भगवान अलग अलग विस्तार करते हैं। तो जो उनका स्वयं रूप है, श्री कृष्ण रूप, जो गोलोक धाम वृंदावन में गोविंद कहते हैं जिनको, गुण पूरी तरह से प्रकट है। बाकी सब विस्तार भी है। अवतरण उसको कहते हैं कि ये जो सब रूप है, राम, वराह, नृसिंह, वामन इत्यादि, कृष्ण इत्यादि रूप, जब इस भौतिक जगत में अपने आप को प्रकट करते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं स्वयं रूप, तो उनमें कितने गुण प्रकट होंगे? उनमें भगवान राम के भी सब गुण प्रकट होंगे, नृसिंह के भी गुण सब प्रकट होंगे, उनके अलावा और जो ज्यादा गुण दूसरे थे वो भी प्रकट होंगे, क्योंकि वो उनके पूर्ण सभी गुण पूर्ण मात्रा में प्रकट है वहां कृष्ण रूप में, इसलिए उनको स्वयं भगवान कहा गया है। एते चाम शकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो बाकी सब अंश कला है, लेकिन कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। तो इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि बाकी सब जो अवतार आते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो बाकी सब अवतार उनमें मिल जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उनके अंतर्गत है, ऑलरेडी है वो सब अवतार। अब जब भगवान वापस जा रहे हैं, अपनी लीलाओं को समेट रहे हैं, अंतर्धान की लीला कर रहे हैं, तो वो जो सब समेट लिया था, वो जो सब उनमें मिल गए थे, वो पुनः अलग हो गए। वो सब अपने अपने रूप में अपने अपना जो था, राम, नृसिंह इत्यादि, उस प्रकार से वापस हो गए। तो ये शिश्रिक्षति शब्द का अर्थ है, ऐसा प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये छोड़ दिया मतलब वो जो सब इकट्ठा हो गए थे तो ये वापस जा रहे, तो उनको छोड़ दिया अपने अपनी जगह पे, ऐसे। ये है शिश्रिक्षति, भगवान शिश्रिक्षति, ये शब्द का अर्थ ऐसे समझा रहे हैं यहाँ। तो ये थोड़ा बहुत है इस विषय में, भगवान के अंतर्धान होने के विषय में। इसमें कोई टीका टिप्पणी प्रश्न हो तो ले सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी भगवद्गीता में बताते हैं कि हमें भगवान के पूर्ण रूप कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तो फिर ऐसे हनुमान जी तो फिर अपूर्ण भक्त है ऐसा। भगवान श्री कृष्ण, श्रीला प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में बताते हैं कि हमें केवल और केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद की पूजा करनी चाहिए, और किसी भी दूसरे रूप की तरफ अपना ध्यान बटाना नहीं चाहिए। सही। और वो उसके उदाहरण भी दिए, राम, नृसिंह इत्यादि। तो फिर जो तो प्रश्न है कि हनुमान जी है तो क्या वो ठीक नहीं है? वो तो भगवान राम की पूजा करते हैं। और हनुमान जी ये भी कहते हैं, श्रीनाथ है जानकी नाथ है, श्रीनाथ है जानकी नाथ है, दोनों एक ही है, अभिन्न है, वो मुझे पता है। तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन, फिर भी मेरा सब कुछ है राम कमल लोचन, भगवान राम है। तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त है, कोई त्रुटि नहीं है उसमें। और कृष्ण के भक्त भी पूर्ण रूप से शुद्ध है, कोई त्रुटि नहीं है। रसे न उत्कृष्यते कृष्णा रूप एष रसस्थिति। श्रीशे क्या है, श्रीकेश वेंकट भट्ट ने यह श्लोक किया था ना चैतन्य चरितामृत में, श्रीशे कृष्ण श्री शौर्य
श्रीश कृष्णयोः। तत्व के रूप से दोनों में अभिन्नता है। श्लोक भूल गए, उसमें कहते हैं कि तत्व के रूप से दोनों अभिन्न है, श्रीश और कृष्ण। श्रीश कृष्ण स्वरूपयोः रसेन उत्कृष्यते कृष्ण। लेकिन रस के विचार से कृष्ण स्वरूप उत्कृष्ट है, क्योंकि उसमें सभी रस पूर्ण मात्रा में उपलब्ध है। तो उस तरह से वो उत्कृष्टता जो है वो केवल रस के विचार से है, वो मुक्त स्थिति का विषय है। इसलिए ऐसा नहीं है कि गोविंद के जो भक्त हैं, तो जो राम के भक्त हैं उनसे हम जैसा सोचते उस प्रकार से ऊपर है, इसलिए राम के भक्त नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं है। भगवान रसिक शेखर है, उनको सभी प्रकार के रस आस्वादन करने हैं, इसलिए सभी प्रकार के भक्त हैं, सभी प्रकार की शक्तियां हैं उनकी जो उनको रसास्वादन कराती है। और आध्यात्मिक रस के विचार से उनमें तारतम्य हो सकता है, कोई ज्यादा घनिष्ठ है, कोई ज्यादा घनिष्ठ नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान वो ज्यादा घनिष्ठ नहीं है, उनको नहीं चाहते। उनकी भी अपनी स्थिति है जो भगवान के विलक्षण स्थिति है उनकी, वो है, और उनसे वो रस प्राप्त कर रहे हैं भगवान जो दूसरे से नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वो अपनी स्थिति से च्युत नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, वो वहीं रहेंगे, वही स्थिति सही स्थिति है। इसलिए पूरा रस विचार है, आध्यात्मिक रस विचार है। फिर इसमें जो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक भक्त को दूसरे किसी रूप में अपना ध्यान नहीं करना चाहिए, तो ये आध्यात्मिक लड़ाई है। अब चैतन्य चरितामृत में भी देखेंगे, भक्त लोग मिल करके मुरारी गुप्त को परेशान करते हैं कि वो राम भक्ति छोड़ के कृष्ण भक्ति स्वीकार कर ले, क्योंकि रस से उत्कृष्ट है कृष्ण। तो ये आध्यात्मिक लड़ाई होती रहती है। ये फिर मुरारी गुप्त प्रयास भी करते हैं, 2 दिन तक प्रयास करते हैं, राम का बहुत विरह होता है, फिर बोलते हैं मुझसे नहीं होगी कृष्ण भक्ति। तो फिर महाप्रभु कहते ठीक है चलो आप यही करो, यही श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है आपके लिए। तो ये आध्यात्मिक लड़ाई है। तो भक्त कभी कभी ऐसे करते हैं। चंद्रावली और श्रीमती राधा रानी के बीच भी लड़ाई होती है, और ऐसी लड़ाई होती है कि उसका मुख भी नहीं देखेंगे। तो लड़ाई सब भौतिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत में भी है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो रसों का संवर्धन करने वाली लड़ाई है, भगवान को संतुष्टि देने वाली लड़ाई है। इसलिए ऐसे वाक्य कि गोविंद का ही भजन करो, दूसरे की तरफ मत देखो, ये भगवान को संतुष्टि दे रही है। इसको विधि वाक्य की तरह नहीं ले सकते कि भाई कोई राम की पूजा करने लगेगा तो ये तो अपराधी हो गया, तो प्रभुपाद का अपराध कर दिया, बात नहीं मानी प्रभुपाद की, ऐसा नहीं है। इसलिए इसको हम कैसे समझते हैं, अन्य बहुत जगह पे श्रील प्रभुपाद ने बताया है, राम कृष्ण सबकी, किसी की भी सेवा होनी, सबकी सेवा होनी चाहिए। और हमारी जो अभी की अवस्था है साधन अवस्था में, साधन अवस्था में तो स्वरूप सिद्धि है ही नहीं, इसलिए हमको विधि भक्ति पालन करनी है। तो विधि भक्ति में सब जो भगवान के रूप है उसको समान स्वीकार करके हम उनकी सेवा करते, सब सेव्य है हमारे लिए। और धीरे धीरे जब स्वरूप सिद्धि होगी तब रस विचार आएगा, कौन सा रस हमारे लिए है, उस रस के अंतर्गत फिर सेवा होगी। अभी स्वरूप सिद्धि नहीं है हमारे लिए, तो सब समान है। सब समान है मतलब सब सेव्य है। सब समान है मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ एक में मिल गया ब्रह्म हो गया, ऐसा नहीं। सभी रूप भगवान के जो है वो सेव्य है हमारे लिए। मगर इस स्टेटमेंट से और भी संप्रदाय है ऐसा, अलग अलग रस के अनुसार सेवा करना, विष्णु की, राम की, तो यानी परेशानी नहीं हो सकती है ऐसे प्रभुपाद के? हाँ, प्रभुपाद के ऐसे वाक्य से क्या उनको परेशानी नहीं हो सकती है? तो हमको समझाना पड़ेगा वही वाक्य कि इस प्रकार से ये तो रस है ना, इतने विद्वान लोग होते हैं कि वो भी सब शास्त्र पढ़ते हैं, सब कुछ उनको भी पता है, उनको पता है, तब भी वो चैतन्य को भगवान नहीं मानते कहीं। वो अलग वस्तु है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है कि नहीं। यहाँ पे बात चल रही है कि जो भगवान है वो कृष्ण को भी भगवान मानते हैं और राम को भी भगवान मानते हैं, नारायण को भी भगवान मानते हैं। तो यहाँ पे बात उसकी चल रही है। भगवान नहीं माना यदि किसी को जो है उनको, तो वो तो फिर चर्चा का विषय हो गया, तत्व का विषय हो गया।
लेकिन जिनको भगवान स्वीकार करते हैं नारायण, और जिनको वो वही लोग जिनको कृष्ण को ही भगवान स्वीकार करते हैं, राम को ही भगवान स्वीकार करते हैं, एक ही है, वो भी स्वीकार करते हैं। ये सब एक ही है, एक ही व्यक्ति है भगवान, जिनके अलग अलग स्वरूप है प्रकट हुए। ये सब विषय उनको तात्विक रूप से पता है। अभी केवल रस विचार में उनका रस उसकी तरफ है, यहाँ पे जो कृष्ण की तरफ है रस। तो रस के विचार का जो विज्ञान है, जो गौड़ीय संप्रदाय ने उसमें कह सकते हैं कि बहुत विस्तार में वर्णन किया है, तो उस विचार से कृष्णा उत्कृष्ट है, तो वो समझाना पड़ेगा। और वो यदि नहीं स्वीकार है कि कृष्ण उत्कृष्ट, ठीक है, तो उसमें कोई अपराध नहीं होता है ना। तो हम इस प्रकार से सभी नारायण के भक्तों को कृष्ण भक्त में कन्वर्ट करने के लिए संकीर्तन निकालेंगे कि चलो सब, अरे ये तो आपको तो बहुत छोटी चीज बता रहे हैं, हम उत्कृष्ट ज्ञान बताते, रसेन उत्कृष्टते कृष्णा, चलो आ जाओ सब गोविंद के भक्त बन जाओ, छोड़ दो नारायण को। चेतना भी ऐसा किया ना दक्षिण भारत में, सबको ऐसा नहीं किया, यानी कभी मूड तो यही था, यानी सब और काफी कृष्ण भक्त बने थे। नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं किया था कि नारायण, वो तो अपने आप बन गए थे। वो जो राम भक्त थे वो राम का नाम लेते, तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे प्रचार नहीं किया था आप राम का नाम मत लो, ये लो। यानी वो लेकिन क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु को देख करके इनको कृष्णा नाम स्फुरित हो गया। उनको ऑलरेडी पहले से पता था कि कृष्णा नाम राम नाम से बड़ा है। बड़ा है मतलब ज्यादा उत्कृष्ट है, क्योंकि वो 3 बार और एक विष्णु सहस्त्र नाम 1000 बार एक राम का नाम है, और 3000 बार विष्णु सहस्त्र नाम एक कृष्ण का नाम है। तो उनको पता था, लेकिन वो राम नाम से आसक्त थे। चैतन्य महाप्रभु को देख करके उनको कृष्ण नाम स्फुरित हो गया, तो उससे आसक्त हो गए। फिर राम भक्त थे तो रो रहे थे, सीता को ले गए, सीता को ले गए, तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने कन्वर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं बोला राम को छोड़ो ना, कृष्ण ज्यादा अच्छे है। उनको राम भक्ति रखा, और उनके लिए विशेष वापस आए वो वाराह पुराण से वो प्रसंग लेकर के कि माया सीता ही जिसको रावण हरण करके ले गए। इसलिए मूड ये नहीं था, मूड था कि साधन साध्य सार को स्थापित करना चाहते थे कि साधन क्या है, साध्य क्या है। कि ज्यादातर लोग मानते थे वर्णाश्रम धर्म साधन है और साध्य मुक्ति है, तो साधन साध्य का जो पराकाष्ठा है वो स्थापित करना चाहते थे। तो उसमें उन्होंने साधन भी भक्ति और साध्य भी भक्ति ये स्थापित किया अलग अलग जगह पर ऐसा। तो भक्तों की ऐसे अंडरस्टैंडिंग, यानी जो उन्नत भक्त हैं वो तो इस प्रकार रसों का आदान प्रदान करते हैं, किस प्रकार भक्ति बढ़े इस प्रकार की, मतलब जो कनिष्ठ होते हैं उनको क्या सावधानी, यानी इसमें कनिष्ठ होते हैं उनको ये सावधानी रखनी चाहिए कैसे जब रसों के विचार से आध्यात्मिक चीजों का तारतम्य बताया जाता है, तारतम्य मतलब ऊपर नीचे, तो उसको पूर्णतः मुक्त अवस्था में समझने योग्य समझना चाहिए, उसको लेकर के लड़ना नहीं चाहिए, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और वो आध्यात्मिक अवस्था में जो स्थित है वो लोग इस प्रकार से लड़ते हैं, लेकिन वो लड़ाई भगवान को बहुत पसंद है। चैतन्य चरितामृत में भी आप देखेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कभी कभी गाली भी देते हैं, जो बोलते हैं कि कृष्ण नारायण से आते हैं उनको गाली भी कभी दे देते हैं। लेकिन हम यदि ये सोचेंगे कि ये लोग जो सोचते हैं कि कृष्ण नारायण से आते हैं वो लोग तो असुर हैं, ऐसा यदि हम सोचेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा क्योंकि वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत की बात है, और वहां पे ऐसे लड़ाई जो होती है उससे भगवान बहुत आनंदित होते हैं। तो मेरे लिए लड़ रहे देखो यानी यहाँ पर एक कनिष्ठ अवस्था में यानी प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता, इस आधार पर अगर अपराध ज्यादा होते हैं। हाँ, वो आध्यात्मिक जगत की बात है ना, कृष्ण नारायण से आए कि नारायण कृष्ण से आए, रसों में उत्कृष्टता किस रस की है तो विश्लेषण करके चलो आइडिया आता है कि हाँ ये है, लेकिन हम तो जड़ रस में ही डूबे पड़े हैं, इसलिए हमको तो रस का तत्व ही नहीं पता है कुछ भी। रस का तत्व जानना शुरू होता है मुक्ति के बाद, साधना भक्ति के बाद जब भाव भक्ति में प्रवेश होता है तब तो रस तत्व अनुभव करना शुरू करते हैं। वैष्णव अपराध में कनिष्ठ होकर
अवस्था में ये भी समझना है कि वैष्णव अपराध का मतलब जो और संप्रदाय के जो भक्त हैं वो भी एक इसमें अपराधी होता है। सब वैष्णव, किसी भी वैष्णव का अपराध।